दोस्तों, सफल होना सब चाहते हैं, मगर सफलता कैसे मिलती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब सफल होना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए कुछ क्वालिटीज हमें अपने बीच में डेवलप करनी पड़ेंगी। कुछ क्वालिटीज हमें अपनानी पड़ेंगी। तो आइए एक छोटा सा राउंड लेते हैं। सफल होने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले, हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप अपने काम पे ध्यान देंगे। हार्ड वर्क से मतलब ये नहीं है कि हमें कोई पत्थर तोड़ने हैं। हार्ड वर्क से मतलब ये है कि जो भी काम अपने हाथ में लिया है, आप उसे किस तरह से पूरा करते हैं। दिन रात लगकर आप उसके लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, वो हार्ड वर्क है। दूसरा है, आपकी क्या वैल्यूज हैं। आप किन वैल्यूज पे जीते हैं। क्या आप अपनी बातों के धनी हैं? क्या आप लेन देन में साफ हैं? क्या आप दूसरों की वही इज्जत करते हैं जो आप अपनी इज्जत कराना चाहते हैं? क्या आपका दृष्टिकोण स्पष्ट है? जिनको हम संस्कार भी बोलते हैं। कहते हैं ना कि परिवार से संस्कार आए हैं। तो आपकी वैल्यूज क्या है? ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देती है। तीसरा है परसिस्टेंसी। तमाम ऑड्स के बीच में भी, तमाम कठिनाइयों के बीच में भी, यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं आती, दिक्कतें किसको नहीं आती, पर यदि आप उन दिक्कतों को, उन कठिनाइयों से पार पाते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की तरह अग्रसर रहते हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चौथा है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज की निरंतरता को बनाए रखना, कंसिस्टेंट काम करना, अपनी क्वालिटी को गिराना नहीं, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, एक निरंतरता बनाए रखना। जिस भी कार्य को हाथ में लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाना सफलता का बहुत बड़ा एक ये फैक्टर है। पांचवा, आप योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते। आपने सफल होने के लिए कोई योजना बनाई है कि नहीं बनाई है। कई लोग तो ऐसे ही चल देते हैं। कई हमारे मित्र हैं जो कि छोटा सा मकान बनाएंगे, उसके लिए दुनिया भर की योजना बनाएंगे। पर इतना बड़ा जीवन ईश्वर ने हमको दिया है, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, इतनी अच्छी सूरत सीरत दी है, मगर उसको सफल होने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। योजना बनाइए। यदि योजना आपके पास है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और आखिरी, जो कभी भी आखिरी नहीं हो सकता, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन है आपके पास, यदि आप डिसिप्लिन हैं, यदि आप समय की कदर करते हैं, यदि आप पैसे की कदर करते हैं, यदि आप वैल्यूज की कदर करते हैं, यदि आपको मालूम है कि कहां पर क्या बात करनी है, आपको मालूम है कि आपको कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे सोना है, मोबाइल कब देखना है, ऐसी तमाम चीजें डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं। यदि आप डिसिप्लिन हैं, यदि आप अनुशासन हैं, अनुशासित हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 1982 में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे आज भी वो नारा याद है। मैं किसी पार्टी के चक्कर में नहीं हूं, पर मुझे वो नारा आज भी याद है। और वो नारा था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। वो मेरे बाल मन में तब अंकित हो गया। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो उन्होंने देश के लिए कहा। इसी तरह से इसे मैं यहां पर ये कन्वर्ट करता हूं, अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। अनुशासन ही मुझे महान बनाएगा, अनुशासन ही आपको महान बनाएगा। अनुशासित रहें, अनुशासन में रहें। तो दोस्तों, सफलता कोई एक दिन में भी नहीं मिलती। सफलता कोई रातों रात नहीं मिल जाएगी। हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, हम रातों रात डिग्री लेना चाहते हैं, हम रातों रात सब कुछ पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। सफलता के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उन प्रयत्नों में आज हमने सिर्फ 6 चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क, दूसरा वैल्यूज, तीसरा परसिस्टेंसी, चौथा कंसिस्टेंसी, पांचवा प्लानिंग, और छठवां
अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि आप इन सब पर गौर करेंगे, एकांत में बैठ के सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सच में आपको महसूस होगा कि सच में सफलता के लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, हर हर चीज़ को सोचें। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जहां इतने साल निकल गए, वहां और भी साल निकल जाएंगे। फिर हम एक लकीर पीटते रह जाएंगे कि हम सफल क्यों नहीं हुए। सफलता हमारे तो किस्मत में नहीं थी। हमको तो मालूम ही नहीं सफल क्या होता है। तो मित्रों, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करें, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें और उनका पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू।